हेलो ऑल, सो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि ट्राई और एक्सेप्ट पाइथन में क्या करता है और बेसिकली एरर हैंडलिंग होता क्या है। तो जनरली ये ट्राई एक्सेप्ट जो होता है वो हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसमें टोटल 4 हम बोल सकते हैं कीवर्ड्स है, उसको हम यूज़ करते हैं जनरली। एक होता है ट्राई एक्सेप्ट एंड सेकंड होता है एल्स बोल सकते हैं हम। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट को हम 2 डिफरेंट कीवर्ड्स है बट उसे टुगेदर ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि हम जनरली मोस्टली यूज़ करते हैं ट्राई के साथ में एक्सेप्ट को। सो इसलिए हम ये दोनों को सेम कंसीडर कर सकते हैं और इस सिंगल कीवर्ड के टाइप में कंसीडर कर सकते हैं। इवन दो दोज़ आर सेपरेट बट वी हैव टू यूज़ इट टुगेदर। फिर उसके बाद एल्प होता है, देन फाइनली होता है। तो यहाँ पे ट्राई जो होता है ये क्या चेक करता है कि कोई एरर है या नहीं, ठीक है? और एरर आता है तो फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट में जाता है और ये हमें मतलब वो एरर आने के बाद हमें क्या करना है, तो उसके लिए वो एक्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्स होता है, अगर ट्राई एक्सेप्ट हमने लिखा है और लास्ट में एल्स अगर हमने कंडीशन डाली है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आया, इन दैट केस एल्स विल एग्जीक्यूट। अगर ट्राई में कोई एरर आता है तो एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो हमने एरर हैंडलिंग के लिए जो भी स्टेप्स सीखे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एल्स में नहीं जाएगा। बट देयर इज वन फोर्थ कीवर्ड है जो कि फाइनली होता है। फाइनली में क्या होता है कि चाहे वो एरर आए या फिर एरर ना आए, इट डज़न्ट मैटर। वो क्या करेगा, सिंपली जाके हमारा फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन होगी वो सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? ये एक बहुत ही इफेक्टिव एरर हैंडलिंग मेथड है पाइथन में और ये मोस्टली यू कैन से कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है ये चीज़ें। इसके अलावा हम देख लेंगे कि एरर को रेज़ कैसे करते हैं हम। तो रेज़ एक्सेप्शन करके रहता है एक कांसेप्ट। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को एरर एज़ एन एरर शो करना चाहते हैं या फिर नोटिफाई करना चाहते हैं एज़ एन एक्सेप्शन, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ द रेज़ कमांड आल्सो, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा-सा टेम्पलेट है ये कोड का कि इस हिसाब से हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है। तो अभी हम जस्ट कोड में देख लेते हैं कि ट्राई एक्सेप्ट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो लेट्स सपोज़ हमने ट्राई लिखा, ठीक है? हमें एक नंबर है, लेट्स सपोज़ एक आउटपुट बोल सकते हैं हम इसे। इसको अभी मुझे एरर प्रोड्यूस करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा 5 डिवाइडेड बाय 0 करके इसे रख दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे एक्सेप्ट लिखूँगा और एक्सेप्ट में मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा कि डिवीज़न बाय 0 एरर, ठीक है? ये मैंने जस्ट एक नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखोगे कि ये हमें डिवीज़न बाय 0 एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डेफिनिटली एरर प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो डिवीज़न बाय 0 का एरर आएगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट कमांड रन हो रहा है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर एरर पे हमें ये प्रिंट करना है। ये चीज़ हमने दिखा दिया। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी एरर थ्रो करती है, तो वो कोई अगर स्पेसिफिक एरर है, जैसे अगर कुछ डिवीज़न बाय 0 एरर, नेम एरर या समथिंग है, ठीक है? तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जस्ट अभी एक मतलब हम सिंपली एक स्टेप्स लिख सकते हैं कि जस्ट ट्राई टू रिमूव दिस 0, कन्वर्ट इट इनटू 1, समथिंग लाइक दैट वी कैन डू, ठीक है? वो हमारे जब एक्चुअल प्रोडक्शन वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में लेनी होती है और हमें प्रोडक्शनाइज़ करने के पहले ये सारे एरर्स को भी हैंडल करना होता है। अदरवाइज़ इट विल वी कैन सिंपली से इट विल बी एरर एंड देन द प्रोग्राम विल नॉट एक्जीक्यूट, प्रोडक्ट विल फेल। तो दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स वी जस्ट वांटेड टू अवॉइड। तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें को ध्यान देना रहता है। इसके अलावा हमने देखा कि एल्स कीवर्ड भी एक होता है, तो वो कब काम करेगा, ठीक है? तो जस्ट एक टाइमिंग के लिए हम कर लेते हैं कि दिस इफ एल्स, ठीक है? हमने ये डाल दिया। अब इसे हम रन करते हैं। रन करने के बाद अभी एल्स रन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है आउटपुट, ठीक है? अब ये लेट्स सपोज़ एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं पाई एंड यहाँ पे हम इसे प्रिंट करते हैं, ओके? तो यहाँ पे हम आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा एल्स होना चाहिए या नहीं? तो आइडियली होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें ट्राई का भी आउटपुट दिया है, देन एल्स का भी आउटपुट दिया है। मतलब हमारा जब ट्राई कंडीशन मतलब वर्क करेगा प्रॉपर्ली और यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, तो इन दैट केस हमारा एल्स विल एग्जीक्यूट। और जब ये ट्राई अगर एरर देता है हमें, तो इन दैट केस हमारा एक्सेप्ट जो है वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी उसके अलावा और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? इस हिसाब से हो गया। इसके अलावा अभी लेट्स सपोज़ हम अगर मल्टीपल एक्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ इट, बट उसके लिए हमें स्पेसिफिक एरर का टाइप मेंशन करना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेट्स सपोज़ अभी मैं एक एरर प्रोड्यूस करना चाहूँगा, ठीक है? तो अभी मुझे सपोज़ नेम एरर या ऐसा कुछ एरर आता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वो नेम एरर जो भी है हमारा वो लिख सकते हैं हम एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर वो नेम एरर नहीं है तो इन दैट केस हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? अभी टाइमिंग के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने कितना खास ये डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं किया है, बट जस्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं नेम एरर ही प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ अदर, ठीक है? अभी हमारे यहाँ पे आउटपुट तो एरर नहीं था, तो हम इसे एरर देते हैं, इसे डिवाइड बाई 0 का, ठीक है? और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने अदर को प्रिंट किया है। अदर को प्रिंट क्यों किया? क्योंकि ये जो एरर आ रहा है दिस इज़ नॉट अ नेम एरर, ठीक है? इसलिए उसने हमें अदर को प्रिंट करके दिया है। अगर यहाँ पे डिवीज़न बाय 0 जो एरर है, वो रहेगा। तो ऐसे कीवर्ड्स जो है नेम एरर, डिवीज़न बाय 0 एरर और वेरिएबल एरर और मतलब ऐसे अलग टाइप के एरर्स हैं, जो कि हम इज़िली गूगल कर सकते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं और हम उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल कर सकते हैं स्पेसिफिकली यूजिंग दिस नेस्टेड एक्सेप्ट ट्राई एक्सेप्ट फंक्शन। एंड ये सब होने के बाद लेट्स सपोज़ हमारा एक लास्ट जो बचा हुआ है, वो है फाइनली, ठीक है? तो फाइनली में हम क्या लिखेंगे? प्रोग्राम एंड। हम ये जस्ट एक टेस्टिंग के लिए डालते हैं, ठीक है? तो हमने ये टेस्टिंग के लिए प्रोग्राम एंड डाला है। यहाँ पे एरर है, तो इन दैट केस फाइनली शुड रन। तो यहाँ पे रन हो रहा है। अब मैं एरर को हटा देता हूँ एंड अब ट्राई करता हूँ।
तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि आप फाइनली रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है क्लियरली कि फाइनली जो है इट विल रन वेदर देयर इज़ एन एरर और नॉट। तो इन बोथ द केसेस फाइनली विल रन। एल्स कब रन होगा? जब ट्राई हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, उसमें कोई एरर नहीं आता है, इन दैट केस एल्स विल रन। और एक्सेप्ट कब रन करेगा? जब हमारा ट्राई में कोई एरर आता है, तो एक्सेप्ट में जाके वो एक्सेप्ट का फंक्शन यूज़ करेगा और उसके अंदर जो भी स्टेप्स होंगे वो फॉलो करेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट और फाइनली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रेज़ एक्सेप्शन कैसे रहता है। सो ट्राई एक्सेप्ट तो हमने देख लिया, इसके बाद हमारा आता है कि रेज़ एक्सेप्शन। तो वो हम कैसे रेज़ कर सकते हैं? तो सिंपल है कि हमें सपोज़ एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया है और हम यहाँ पे सिंपली चेक कर रहे हैं कि इफ एक्स इज़ लेस देन 0, तो इन दैट केस व्हाट शुड हैपन? तो रेज़ एक्सेप्शन, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन दैट केस इट विल से नंबर इज़ लेस देन 0 व्हिच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? हमने जैसे कैसे ही स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंपली रन करके देखेंगे कि ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो रन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमें एक एरर प्रोड्यूस करके दिया है और यहाँ पे ये हमारा एक्सेप्शन लिख के भी दे रहा है कि नंबर इज़ लेस देन 0 व्हिच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? तो इस हिसाब से हम एक्सेप्शन हमारी कंडीशन के हिसाब से हम रेज़ कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज़ किसी का एज है, हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हमें एज एंटर करना है या फिर हाइट एंटर करनी है, तो हमें जनरली पता है कि किसकी हाइट कितनी हो सकती है। अगर लेट्स सपोज़ एज है किसी की, ठीक है? उसने अगर 200 एज डाल दिया, तो सिंपली वी कैन मेंशन दैट वी आर नॉट अलाउइंग एज 200, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। देन उसी के हिसाब से हम हाइट का देखेंगे, कोई अगर मेंशन करते हैं यहाँ पे कि 10 फीट टू 12 फीट 15 फीट कोई हाइट का है, तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल येट ना। तो वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करने के लिए या फिर और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं या कैचेस होते हैं जिसे हमें हैंडल करना होता है, तो हम ये रेज़ एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। सो हम जस्ट एक रिकैप के लिए हम बस छोटा-सा एक देख लेते हैं कि हमें हमें क्या करना होता है। सबसे फर्स्ट क्या करना है कि ट्राई एक्सेप्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई एक्सेप्ट जो होता है वो एरर हैंडलिंग का एक मेथड होता है जिसमें हमारा ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है और एल्प करके भी एक कंपोनेंट होता है। ये ऐसे 3 प्लस 1 फाइनली करके कंपोनेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है कि जब ट्राई एग्जीक्यूट होता है, तो वो चेक करता है कि यहाँ पे एरर है या नहीं। उसके अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट या जो भी हमारे कमांड्स या फिर हमारे कोड है, वो सारी चीज़ें वो चेक करता है। अगर यहाँ पे कोई एरर है, तो वो एक्सेप्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है और एक्सेप्ट के अंदर जो भी स्टेप्स हमने मेंशन किए हैं थ्रू कोड, वो एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है। यहाँ पे एक्सेप्ट में हम स्पेसिफिक एरर को भी टैकल कर सकते हैं, जैसे नेम एरर है, डिवीजन बाय ज़ीरो एरर है, वैल्यू एरर है, ऐसे एरर्स का नाम अलग-अलग होता है। वो एरर्स को हम यहाँ पे सिंपली टैकल करके उसके लिए हमें स्पेसिफिकली क्या हैंडल करना है, उसमें क्या स्टेप्स हमें लेनी है, अगर वो एरर आता है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एल्स जो होता है वो जब ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो एल्स हमारा डेफिनिटली एग्जीक्यूट होता है। बट अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब ट्राई में कुछ एरर मिल रहा है, तो इन दैट केस एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट। और जो हमारा फोर्थ होता है दैट इज़ फाइनली। तो फाइनली का सिंपल एक फंडा है कि वेदर देयर इज़ एन एरर और नॉट, आई डोंट केयर, आई विल एग्जीक्यूट। तो वो हर केस में एग्जीक्यूट होता ही है। और उसके अलावा हमारे पास एक रेज़ करके कमांड होता है। अगर हमारी कोई कंडीशन है, वो अगर हमारी सैटिस्फाई होती है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, देन वी कैन सिंपली गो फॉर द एक्सेप्शन एंड इन दैट एक्सेप्शन वी कैन सिंपली मेंशन कि हमें क्या है, तो 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। ऐसा मतलब हम हमारे हिसाब से वो एक्सेप्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ताकि वो हमें ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम वो चीज़ें देख सकते हैं। अभी यहाँ पे तो ये डिवीज़न बाय 0 का आ रहा है एरर। अभी इसे अगर हम हटा देते हैं और एग्ज़ीक्यूट करते हैं, फिर में ट्राई भी एग्ज़ीक्यूट किया उसने, एल्स को भी एग्ज़ीक्यूट किया, उसके बाद में फाइनली एग्ज़ीक्यूट किया, फिर उसके बाद हमारा जो एक्सेप्शन था उसे भी रेज़ किया इसने। तो इस हिसाब से हमारा ट्राई एक्सेप्ट जो है एरर हैंडलिंग के मेथड, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द एक नया वीडियो बनाकर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू ऑल।